प्यारे सज्जनों, दान धान सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा को बहुत ही प्यार से सुनना है और हर घर की, हर जीव की, हर इंसान की बात उसके अंदर है और हर इंसान को झकझोर देने वाली चीज है और उसको विचार करने लायक चीज भी है, अमल करने की चीज भी है। इंसान इस धरती पे पैदा होता है, जवान होता है, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अपने माता पिता की और पति पत्नी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि संतान उत्पन्न हो, बच्चा पैदा हो, लड़का लड़की जो भी हो। तो ये ख्वाहिश हर इंसान की होती है। वो बड़ा होगा, वो संस्कारी बने, वो हमारी सेवा करे और हमारा नाम ऊंचा करे। हम जब भी उसका जन्मदिन आता है और कोई त्योहार का समय आता है, कहीं खरीदारी के लिए हम बाजार में जाते हैं, जो वो मांगता है खाने को, पहनने को और आनंद लेने की कोई भी चीज है, उसको हम कुर्बानी देते हुए देते हैं। उसके बाद देखा यह जाता है कि कुछ बच्चे इतने आज्ञाकारी बन जाते हैं, कुछ बच्चे इतने दुष्ट टाइप के और संस्कारहीन बन जाते हैं। ऐसा क्यों? और संतान को बहुत बड़ा 7 जो सुख होते हैं, उसके अंदर एक सुख संतान का भी होता है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया, तीजा सुख कुलवंती नार, चौथा सुख आज्ञाकारी पुत्र। तो संतान को चौथा सुख कहा गया है। तो जब सुख कहा गया है तो सुख के लायक हो तो ही सुख है। पैदा जिन के लड़के लड़कियां पैदा हो गए हैं, लेकिन फिर भी माता पिता दर दर की ठोकरें खाते हैं। संतान की वजह से उनको बुढ़ापा दरिद्रता में गुजरता है, कष्टों में गुजरता है। ऐसे ऐसे काम माता पिता के सामने वो संतानें कर देती हैं, जिससे उनका नाम ऊंचा करना तो दूर की बात, उनका जीना हराम हो जाता है, उन पे दाग लग जाता है। हम वृद्धाश्रम में जाएं और वहां अगर हम बातचीत करें तो वहां जितने बुजुर्ग माता पिता जिन के भी हैं, उनसे हम एक एक को पूछें तो पता चलता है कि वो सब किसी ऑफिसर के माँ बाप हैं, किसी धनवान के माँ बाप हैं, मध्यम श्रेणी और गरीब जीवन जीने वाले परिवारों में प्राय ये नाम मात्र के हो सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिनके पास पैसा था, जिनके पास व्यापार था, धन माया की कमी नहीं थी, बच्चों के साथ कभी बैठे नहीं, बच्चों को कभी संस्कार सिखाए नहीं, धन और माया जोड़ते ही रहे, धन और माया जोड़ते ही रहे। हे इंसान, तेरे को ये पता नहीं है कि ये कागजी नोट जो बैंकों में तुम डालता है, ये धन नहीं है। धन तो ये संतान है। और किसी ने कहा भी है कि पुत्र को पुत्र तो क्यों धन सोचे, पुत्र सुपुत्र
तो क्यों धन सींचे। अगर पुत्र सपूत है तो तुमको कष्ट ले लेके ठगी बेईमानी कर करके रात दिन बैल और गधे की तरह दौड़ दौड़ के धन कमाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप काबिलता के साथ अपनी रोटी खाना पीना और जीवन निर्वाह के जो साधन है वो पैदा कर लेगा, क्योंकि उसमें ऐसी क्षमता है। और पुत्र कुपूत है जिसको हमने कभी संस्कार ही नहीं दिए। वो जब पैदा हुआ था तो पैदा होने के बाद उसका आहार क्या बनाया, अंडे खिलाए, मांस खिलाया, और जो अहिंसा वादी चीजें थी उसकी जगह हिंसावादी चीजें उनको सुनाई, ऐसी कहानियां सुनाई, ऐसी चीजें थी। पाखंड में झोंक दिया, जो चीज है नहीं, भूतों की कहानियां सुना सुना के उनको डरावना बना दिया। पत्थर की मूर्ति जो साक्षात में कुछ है नहीं, हमने ही बनाई, हमने ही गढ़ी और हमने ही रखी, और उसको कहते हैं कि इसके अंदर प्राण है, ये सब कुछ दे देगी। तो निर्जीव चीज के आगे माथा टेकना भी हम लोगों ने ही पीढ़ियों से सिखाया। दारू पीना भी हमने सिखाया, क्योंकि हम खुद दारू पीते थे। मांस मदिरा का सेवन हमारे घर पे था, अंडे और जीवों को मार मार के हमने खाया, तो संतान तो वो ही करेगी। चूहे का बच्चा तो बिल ही खो देगा। रही बात, अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं और बच्चों ने उनकी परवरिश हम कैसे करते हैं, माँ बाप की देखभाल कैसे करते हैं, उनकी सेवा कैसे करते हैं, उनको मान सम्मान कैसे करते हैं, अगर हम उनके चरण छूते हैं, उनसे बड़े आदर के साथ उनसे बात करते हैं, उनका सुख दुख का पूरा ख्याल रखते हैं, खाने पीने कपड़े का पूरा ख्याल रखते हैं, उनके दुख दर्द, उनकी बीमारी में उनको दवा की व्यवस्था, डॉक्टर को दिखाने की व्यवस्था सारी बिल्कुल अपने ड्यूटी समझते हुए, अपना कर्जा समझते हुए अगर हम चुकाते हैं और कभी उनके सामने देखने की हिम्मत नहीं करते हैं, तो वो बच्चे संस्कारी होंगे। हम उनको दुत्कारते हैं, बात बात में डांटते हैं, उनकी कभी भी देखभाल नहीं करते हैं, बीमारी में भी देखभाल नहीं करते हैं, उनका ख्याल ही हमारे दिमाग में नहीं है, और वो हमारे ऊपर वजन हो गए हैं, वो हमारे लिए पराये हो गए हैं। हम डेली उनसे झगड़ा करते हैं, तो बच्चे भी वही देखते हैं। जब उनकी शादी होगी, उनका विवाह होगा, तो दूर मत जाओ हे इंसान, तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुमने अगर खड्डा खोदा है तो उस खड्डे में तुम ही गिरोगे। वो तो 70-75 साल 80 साल के जो भी हैं उनको जीना है, चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भी वो दिन याद रख, तुम्हारे भी वो दिन आने वाले हैं, तुम्हारे साथ तो इससे भी ज्यादा होगा। जिनके बच्चे विदेशों में चले गए, बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस वहां करते हैं, बहुत बड़े नौकरी वहां करते हैं, माँ बाप अपने देश में यहीं रह जाते हैं, उनको कोई देखभाल सेवा की व्यवस्था उनकी तरफ से नहीं होती है। मरने के बाद पड़ोसी वहां खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप जा चुके हैं, उनका संस्कार की व्यवस्था में तुम आओ, उनका संस्कार करो, उनके अंतिम दर्शन कर लो। वो खबर क्या भेजते हैं, हमारे पास समय नहीं है, आप वीडियो भेज दो, हम वीडियो से देख लेंगे, जो खर्चा लगे हम दे देंगे। ये बातें आज इस घोर कलयुग में हो रही हैं और हम लोगों को झकझोर के रख रही हैं। हमारा कलेजा फट जाता है ऐसी बातें सुन सुन के। हमारे पड़ोस में मिलेंगी, हमारी कॉलोनी में मिलेंगे, हमारे गांव में मिलेंगे। ये उदाहरण कहीं दूर नहीं है। अगर हमने बच्चों को संस्कार दिए होते, अगर हम बच्चों के लिए अहिंसा का पाठ पढ़ाया होता, जीव हत्या पाप है, मूर्ति पूजा और पाखंड गलत चीज है, व्रत उपवास भूखा मरना गलत चीज है, मालिक हमारे अंदर है और अंदर हम सच्चे कर्म करके ईमानदारी का जीवन बसर करते हुए
अच्छे साहित्य पढ़ाएं, घर में भजन कीर्तन का, भजनों का, सत्संगों का माहौल हो। अच्छे सज्जनों की शरण में अगर हम जाते हैं तो बच्चों पे भी वही प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने ये संस्कार नहीं दिए हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि तुम भी बर्बाद हो जाओगे, बच्चों को तो बर्बाद होना ही है। हे सज्जनों, बच्चों को कार दे दो, कोठी दे दो, बंगला दे दो, गिफ्ट दे दो, कितनी ही संपत्ति दे दो, ये दे दो, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनको संस्कार जरूर देना। संस्कार नहीं दिए तो ये जीवन तुम्हारा, हमारा, सबका वो बर्बाद करेंगे। उनसे कोई पड़ोसी भी खुश नहीं रह सकता, उनके यार दोस्त भी कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उनको हिंसक बनाया, उनमें दया भाव कभी हमने दिया नहीं, वो बीज बोया ही नहीं। इसलिए आप जो कुछ भी करें, सब कुछ करें, उनको पढ़ाई कराएं, अच्छे पदों पे पहुंचाएं, अच्छा बिजनेस उनको दें, कोई ऐतराज की बात नहीं है, लेकिन उनको उपहार में संस्कार जरूर दे देना, जिससे हम सबका जीवन भी सुधरेगा और वो भी सुखी और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी। बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए, तो यह हमारा दायित्व बनता है। घर में कमी, और हर इंसान में कोई कमी हो सकती है, उसको नजरअंदाज किया जाए, उसे ज्यादा विचार ना किया जाए। सभी के विचारों में समानता नहीं हो सकती, लेकिन अगर हमने संस्कार आने वाली पीढ़ी को दिए हैं और हमको संस्कार मिले हैं, तो वो घर कभी भी बिखरेगा नहीं, वो एक डोर में बंधा रहेगा, तो प्यार और मोहब्बत के गुल खिलेंगे और महक वहां बरसेगी। तो ऐसा जीवन हमको जीना है और ऐसा आने वाली पीढ़ी को जीवन देना है। तो प्यारे सज्जनों, अपने बच्चों को संस्कार दें, उनमें अच्छे गुण पैदा करें और उनको बुराइयों से बचाएं और उनको ऐसे बहादुर बना दें कि वो जीवन में कभी भी गंदगी की तरफ स्लिप ना हो, कभी गिरे नहीं, उनके कदम डगमगाए नहीं। हम भी सुखी, वो भी सुखी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय।